नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा कानूनी मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबकी सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ा है। क्या सिर्फ किसी पोस्ट को लाइक करने से आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। केस का नाम है इमरान खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 नंबर 26,678 ऑफ 2024। ये मामला शुरू हुआ तब जब आवेदक पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप लगा, जिसके कारण लगभग 600-700 लोग इकट्ठा हो गए और बिना अनुमति के जुलूस निकालने की कोशिश की, जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया। आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147, 148, 149, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की धारा 67 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप लगाए गए थे। आवेदक के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यहां तक कि साइबर क्राइम सेल की रिपोर्ट में भी उनके फेसबुक अकाउंट पर कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। हालांकि अभियोजन पक्ष ने केस डायरी का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि भले ही फेसबुक पर कंटेंट डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री उपलब्ध है। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम कानूनी पहलू पर। यह जुड़ा है आईटी एक्ट की धारा 67 सेकंड। ये धारा अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान करती है। कोर्ट ने समझाया कि किसी पोस्ट को प्रकाशित तब कहा जाता है जब उसे पोस्ट किया जाता है और प्रसारित तब कहा जाता है जब उसे शेयर या रीट्वीट किया जाता है। इस केस में आरोप था कि आवेदक ने गैरकानूनी सभा के लिए एक पोस्ट को लाइक किया था, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी पोस्ट को केवल लाइक करना उस पोस्ट को प्रकाशित करना या प्रसारित करना नहीं माना जाएगा। इसलिए सिर्फ लाइक करने से आईटी एक्ट की धारा 67 आकर्षित नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो स्वभाव से भड़काऊ हो और केवल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशित संदेश को लाइक करना धारा 67 आईटी एक्ट या किसी अन्य आपराधिक अपराध के तहत दंडनीय नहीं होगा। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक अन्य मामले वे शेखर बनाम अल गोपालासामी और अन्य का भी जिक्र किया, जहां मैसेज फॉरवर्ड करने पर बात हुई थी। उस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने माना था कि मैसेज फॉरवर्ड करने वाला उसकी सामग्री को स्वीकार करता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लाइक करने से अलग माना। कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौशल किशोर बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य मामले में दिए गए एक महत्वपूर्ण अवलोकन को भी याद किया, जिसमें कहा गया था कि भारत के हर नागरिक को अपनी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग संयम से करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19A के असीमित स्वतंत्रता नहीं देता है और ये किसी नागरिक को ऐसे बयान देने की अनुमति नहीं देता जो किसी अन्य नागरिक की गरिमा पर हमला करते हों। इन सब बातों पर विचार करते हुए माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी की पीठ ने पाया कि आवेदक के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में कोई आपत्तिजनक पोस्ट उपलब्ध नहीं है जो उसे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री से जोड़ सके। इसलिए आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। नतीजतन कोर्ट ने आवेदक इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो अन्य सह आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के लिए निचली अदालत स्वतंत्र है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारतीय कानून के तहत कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में किसी सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ लाइक करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी ऑनलाइन गतिविधियां जैसे कि पोस्ट शेयर करना या आपत्तिजनक सामग्री बनाना अभी भी कानूनी परिणाम दे सकती हैं। ये था इस महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और कानून की जानकारी रखें। इस केस की टाइमलाइन इस प्रकार है। 6 अप्रैल 2021 चार्जशीट दाखिल हुई। 7 फरवरी 2022 संज्ञान आदेश पारित हुआ। 11 अक्टूबर 2023 सह आरोपी के मामले में सह ऑर्डिनेट बेंच ने आईओ को रिपोर्ट के साथ मौजूद रहने का निर्देश दिया। 18 अक्टूबर 2023 सह आरोपी के संबंध में सह ऑर्डिनेट बेंच द्वारा आदेश पारित किया गया। 17 अप्रैल 2025 इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कानूनी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए लीगल पॉइंट और लीगल जानकारी से अपडेटेड रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।